हमारे यहाँ लोकतंत्र सर्वसहमति से हम कैसे चलाएं, ये भावना रही है। आप याद रखें, जब भारत में संविधान बना था, हमारी संविधान सभा थी, 2 वर्ष 11 महीने और लगभग 8 दिन उन्होंने लगभग 2500 से अधिक अनुच्छेद और प्रस्ताव आए बदलाव को, उस पर बहस की, और भारत हजारों वर्ष बाद एक स्वरूप ग्रहण कर रहा था। और सबसे मुश्किल सवाल, हम अलग अलग संस्कृतियों और परिवेश के लोग हैं, लेकिन हमने साथ बैठकर उसको सुलझाया और एक विवाद नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि इतना बड़ा संविधान हमने बनाया, पर एक विवाद और एक वोटिंग का कोई अवसर नहीं आया। हम सबको, सारे दलों को उसी स्पिरिट संविधान ने जो हमें दी है, उसी के तहत हमें काम करना है, तभी हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके साथ मैं जोड़ दूं, आज दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अत्यंत गंभीर है। उसमें हम सबको मिलकर कैसे मजबूत आर्थिक ताकत बनना है, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और देश की संसद से लेकर राज्य की विधानसभाएं और पंचायतों तक हमें एक मत से, एक साथ, एक स्वर में काम करना होगा, तभी हम देश को वो महान देश बना पाएंगे जिसकी कल्पना हमारे आज़ादी की लड़ाई के लोगों ने किया था। यह यादगार दिन हमारे लिए सिर्फ नहीं, यह देश और दुनिया के उन सभी लोगों के लिए है जो पत्रकारिता से और समाज के काम से जुड़े हैं। इस रूप में कि पत्रकारों को आज तक हम ये जानते रहे हैं कि वो दर्शक के रूप में चीज़ों को कहते हैं, व्याख्या करते हैं, बताते हैं, पर चीज़ों को बदलने का काम पहली बार किसी पत्रकार के द्वारा हमारी पीढ़ी के नौजवान साथी सौरभ जी के द्वारा यहाँ हो रहा है। और गांधी जी कहा करते थे कि समाज के अंतिम आदमी को क्या लाभ मिला, ये हर चीज़ का वो ताबीज और पैमाना है जिसे आप परखेंगे कि आपकी नीतियाँ कैसी हैं। एक व्यक्ति ने स्वप्रयास से, अपनी पहल से, बुंदेलखंड पहले पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, वहाँ पुस्तकालय से लेकर अनेक चीज़ों का अपनी पहल से ये शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सुगंध देश और दुनिया तक फैलेगी और बड़ी तादाद में लोग इन मुहिम से जुड़ेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कहना बड़ा आसान होता है, करके दिखाना कठिन होता है। जो भाई सौरभ जी कर रहे हैं और गुंजन सागवान जी कर रहे हैं, इन दोनों को मैं जितनी बधाई दे सकूँ वो कम है।